शाजापुर की मक्सी पहुंचे प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी में 8,174 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास व भूमि पूजन कर स्थानीय दशहरा मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ग्राम माराडवा स्थित नए औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में 8,174 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इसमें जैक्सन कंपनी की 8,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री का रोड शो का काफिला आईवी रोड स्थित नगरपति हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां से वे सभा स्थल पहुंचे। उन्होंने लगभग 384 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लैंडमार्क और शहरी मार्ग का भूमि पूजन किया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि विद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि का अंतरण कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन विकास के नाम पर कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर तंज भी कसा। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, परम पूज्य गुरु जी और हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब इस मंच पर ही मौजूद, अरुण का आज अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। जोरदार ताली बजाओ आपके अपने लोकप्रिय विधायक अरुण धीमावत जी के लिए। एक और माननीय विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे एक और युवा नेता और अजय योद्धा, सोनकच्छ से हार का भाजपा का रिकॉर्ड हटा करके जीत की तरफ ले जाने वाले डॉक्टर राजेश सोनकर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान नाम तो बहुत सारे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष शाजापुर, उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन पूरा मंच का एक बार। ग्रामीण जिला भाजपा सारे और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी प्रणाम करता हूँ। बोले महाकाल महाराज की, राज राजेश्वरी माता की, करेड़ी माता की। आज का दिन वास्तव में मक्सी के लिए नहीं, देवास, उज्जैन, शाजापुर और पूरे प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूरे महाकाल होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शाजापुर से कांग्रेसियों को पता नहीं क्या इस जन्म की दुश्मनी थी, कोई बात नहीं, जितना कांग्रेस वालों ने त्रास देना था दिया, लेकिन ये हमारा संघ आधारित जिला परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सपना कि जिनने कहा नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, एक एक गांव को, एक एक खेत पे पानी पहुंचना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शाजापुर जिला हमारा पार्वती काली सिंह पीकेसी योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचेगा, आनंद में डूबेगा। और जब पानी की बात कर रहा हूं तो ये कारखानों का शहर है मक्सी, पता नहीं क्या चक्कर था। यहाँ पर 1977 में सपना देखा गया कि ये कारखानों का यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बना और औद्योगिक क्षेत्र के बलबूते पर ऐसा माना जाता था कि ये औद्योगिक मुंबई दिल्ली कॉरिडोर पे बना हुआ औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन परमात्मा की पता नहीं क्या लीला है, कोई बात नहीं। ये मोदी जी के जमाने में अपनी सरकार का इंतजार कर रहा था। जोरदार अभिनंदन करें, मक्सी के भाग्य बताओ। और मक्सी क्यों, उज्जैन, दोनों हाथ, चारों उंगली नहीं, अब तो 8 उंगली है। और दोनों सांसद, वो सारे दोनों तीनों जिला अध्यक्ष, पूरा क्षेत्र सच में आज के इस अवसर पर यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा भाषण आगे करूँ उसके पहले माननीय यहाँ उद्योगपति जी जैक्सन ग्रुप के, उनको निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट आप बताएं
कि हमने आज भूमि पूजन किया तो वो कितने दिन में लोकार्पित हो जाएगा, क्योंकि काम करे तो ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ गारंटी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन जैक्सन ग्रुप वाले, हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो यहाँ उपस्थित हैं, सरकार का अफसरों का जो कोऑपरेशन मिला। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देश का ग्रोथ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, वही मध्य प्रदेश का ग्रोथ हो रहा है आपके नेतृत्व में। और अगर एक कारण है यहाँ पे मक्सी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है मुख्यमंत्री जी का स्वभाव, उनका स्नेह। जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत करा, जिस तरह से सबने हमारा वेलकम करा, हमारे को बाकी स्टेट में भी इतने इन्विटेशंस थे, बट सब जगह जाके हमने फाइनली मक्सी को ही चूज़ करा। यहाँ पर 8,000 करोड़ का निवेश हम कर रहे हैं अगले 3 साल में, और मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करने में कि पहला फेज़ हमारा जुलाई 15, 2026 में ही कमीशन हो जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना तब भी समय निकाल के इसके इनॉग्रेशन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ। ये बता रहा है कि आज भूमि पूजन हुआ। शहर के एमजी रोड पर तीसरे दिन में बड़े स्तर पर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजानी की नगर निगम की कार्यपालन यंत्री से हुई जमकर बहसबाजी। बोले, राजधानी व्यापारी को बिना भरोसे मिली उनकी संपत्ति को चौड़ीकरण के नाम पर उनसे छीना जा रहा है। देखिए खबर शहर ग्राम रिपोर्टर अतुल बागलीकर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। तेज रफ्तार से हुआ भीषण सड़क हादसा। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से फॉर्च्यूनर गाड़ी टकराई। ग्वालियर चौरसिया हाईवे पर मामला कॉलेज के सामने हुआ हादसा। घटना में गाड़ी में सवार 5 लोगों की हुई मौत। ग्वालियर की झांसी रोड थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी।
बच्चों की शादी की मनोकामना पूरी होने पर नर्मदा परिक्रमा पर निकले सुल्तान खान। हरदा जिले के अफगांव कला गांव के निवासी हैं। गत माह पूर्णिमा पर शुरू की थी परिक्रमा यात्रा। बड़वानी प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी हर वर्ष करोड़ों लोग परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा वासियों की सेवा में सर्व समाज की आस्था जग जाहिर है। विभिन्न समाज जन परिक्रमा में शामिल होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम समाज के बुजुर्ग की मां नर्मदा के प्रति आस्था देखते ही बन रही है। हरदा जिले के हंडिया तहसील के ग्राम अफगांव कला के निवासी सुल्तान पिता दिलदार खान परिक्रमा करते हुए शनिवार को अंजड़ क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान वे नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए परिक्रमा सेवा केंद्र पर रुके, जहाँ चाय की व्यवस्था की जाती, वहाँ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने। अपने जीवन के कई बसंत देख चुके सुल्तान खान ने कहा कि वे मुस्लिम हैं और नमाज पढ़ते हुए जमात में भी जा चुके हैं। वे मजदूरी मूलक काम कर परिवार का पोषण करते हैं। उनके 7 बच्चे हैं। बच्चों की शादी नहीं होने से वे काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने मां नर्मदा से प्रण लिया था कि जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो मैया की परिक्रमा पर निकलूंगा। 7 में से उनके 6 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, इसलिए मां नर्मदा के लिए गए प्रण के मद्देनजर गत माह पूर्णिमा से उन्होंने परिक्रमा की शुरुआत की है। ठंड के मौसम के बावजूद परिक्रमा के प्रति उनका हौसला देखते ही बन रहा है। नियम से पूजा करें, मनोकामना होती है। सुल्तान खान ने बताया कि मां नर्मदा से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वे पूरी होती है। अगर सही ढंग से नियम से पाठ पूजा किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। उनको आरती पूजन तो नहीं आता, लेकिन वे मां नर्मदा के जय घोष के साथ परिक्रमा कर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आरती पूजन में शामिल हो रहे हैं। मैया मैं आज पूरा पूजा करने आया हूँ। नर्मदा परिक्रमा पर निकले सुल्तान खान द्वारा मैया नर्मदा की आस्था प्रकट करते हुए गीत का गायन भी कर रहे हैं। मैं आज पूजा करने आया हूँ, अगर मैं जल चढ़ाऊं मैया वो भी मछली का झूठा है मैया, अगर मैं फूल चढ़ाऊं मैया वो भी भंवरे का झूठा है मैया, मैं आज पूजा करने आया हूँ। पेंशन के सहारे परिक्रमा सुल्तान खान ने बताया कि बच्चों की शादियों के बाद उन्होंने बच्चों से नर्मदा मैया के लिए प्रण के बारे में कहा, लेकिन बच्चों ने आर्थिक सहयोग नहीं किया। मनोकामना पूरी होने पर उनके मन में परिक्रमा की धुन सवार थी। शासन से उनको 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस पेंशन के सहारे ही उन्होंने अकेले परिक्रमा की शुरुआत की। मैया के सहारे रास्ते भर भोजन पानी की सेवा मिल रही है। सुल्तान खान ने कहा कि जीवन में दोबारा मौका मिला तो वे आगे भी परिक्रमा का सिलसिला जारी रखेंगे। क्या परिचय दादा आपका? परिचय मेरा कैसा? क्या नाम है आपका? सुल्तान खान, कहाँ के निवासी हैं आप? अफगांव कला। आप नर्मदा परिक्रमा पे कब से निकले हैं और क्या उद्देश्य है आपका? मेरे को पूनम के रोज से निकले हैं जी। भैया ने मेरे को प्रेरणा दी कि भाई मेरे बच्चों की शादी नहीं होती थी जी। मैंने कबूल ना कर दिया। भैया मेरे बच्चे उनकी शादी हो जाएगी तो तेरी परिक्रमा लगूंगा। क्या बच्चे उनकी शादी हो गई, एक कुंवारा है, एक बच्चा और, बाकी सबकी शादी हो गई। 7 बच्चे हैं। आप वैसे पैसे से क्या काम करते हैं, क्या कारोबार है आपका? मैं सभा मजदूर आदमी हूँ, ना तो जमीन है ना कोई जायदाद है। नर्मदा परिक्रमा को लेके क्या अनुभव रहा आपका? जैसे आप बता रहे पूर्णिमा से शुरू हुई आपकी परिक्रमा। कबूल ना मैंने करा था मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी जी। तो मैं तेरी परिक्रमा लगूंगा। अभी तक का अनुभव कैसा है आपका? इतने दिन से मेरे आप को कर रहे हैं? मैया ने खूब दिया। अच्छा। हाँ जात का मुसलमान हूँ, जी। बाकी मैया ने मेरे को खूब दिया। मैंने नमाज भी पढ़ा, जमातों में भी गया, बाकी मेरे को फायदा नहीं हुआ। जिसने मेरे को फायदा करा मैं उसके शरण में आ गया। नर्मदा जी का जो आशीर्वाद मिला है और भविष्य में जैसा और आप प्रेरित करेंगे लोगों को कि इस प्रकार से नर्मदा मैया की आराधना करने से आपके पुण्य कहेंगे ना जी कि भाई मैया के अगर परिक्रमा ले होगे जी कबूल ना करोगे जी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जी। तो परिक्रमा लगाना पड़ेगा। आपके परिवार का कैसा क्या सहयोग रहा इस पूरी परिक्रमा शुरू परिवार करने? तो मेरा सब सिर बिल्ले है। अच्छा क्या जी। परिवार मेरा, मैंने बच्चे उनको किया था, लेकिन बेटा मेरे को 500 रुपये चाहिए तीनों से, उन लोगों ने नहीं दिया। फिर मेरे को याद है यार अपने परिक्रमा लिए तो मेरे को पेंशन मिलती है 600 रुपये, मात्र 600 रुपये घर से लेके निकलाऊँ। अच्छा, मार्ग में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई कोई अभी तक? परेशानी हो, मैया की कृपा है। मतलब परिक्रमा पूरी करेंगे आप? पूरी करेंगे और आगामी समय में भी करना चाहेंगे? हाँ। तुझे बता मोए आ ये पूजा करने आया हूँ मैया, तुझे बता मोए आ
ये पूजा करने आया हूँ घर में फूल चढ़ाऊँ मैया वो भी भोले का झूठा है। वासी पूजा भी करते होंगे, माँ की दोनों समय आरती होती है, पूजा होती है, पाठ होती है। क्या आप सब उसमें भी इनके साथ में शामिल होते हैं या होता है। आपको पूर्व से मालूम था ये सब? आप ये पूजा भी कर? दूसरी आरती आती नहीं, मैं तो बस यही आरती गाता हूँ। अच्छा, जो आप अभी जो गा रहे थे? अभी जो गाया हूँ। अच्छा। हाँ। और जैसा आप और आगे भविष्य में भी चाहेंगे कि इस तरीके की नर्मदा परिक्रमा करते रहें आप? अगर मैया की अगर मर्जी हुई जी। तो डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। जिले में एक बड़ा खनन हादसा हुआ है जिसमें कई मजदूरों के मलबे में दबने और 2 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र की बिल्ली मार कुंडी खनन क्षेत्र स्थित कृष्णा माइनिंग वर्क्स में हुई है। जानकारी के अनुसार 9 कंप्रेशन मशीन से मजदूर होल कर रहे थे, तभी अचानक पत्थर दरक गया। पत्थर गिरने से खदान में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। यह हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद से रवाना होने के कुछ ही समय बाद हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा राहत और बचाव कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया। 12 बजे दोपहर से कार्य चल रहा था। लगभग 18 मजदूर कार्य कर रहे थे। कंप्रेसर से होल करने का कार्य चल रहा था। हादसा हम लोगों की आंखों के सामने हुआ। मृतक कमरशार के निवासी बताए जा रहे हैं। डीएम बद्रीनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि घटना दुखद है। जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको निकालने का अल्ट्राटेक कंपनी, दुसान कंपनी है और ओबरा पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से रेस्क्यू किया जाएगा। कितनी लोग मलबे में दबे इसकी सूचना नहीं है। योगी के सोनभद्र दौरे पर खनन बंद करने का ऐसा कुछ नहीं था। घटना हुई है, इसकी जांच की जाएगी। किस तरीके से घटना हुई है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने हादसे पर दुख प्रकट किया और परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है। घटना दुखद है लेकिन परिजनों को मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। 15 नवंबर को कार्यक्रम को लेकर क्रेशर एसोसिएशन और जिला प्रशासन को जानकारी दी थी कि खनन क्षेत्र में काम बंद रहेगा। मंत्री ने बताया कि लोगों के बताए अनुसार 12 लोग दबे होने की संभावना है। यह घटना बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन इसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा था, तो ऐसे में काम अभी बंद माना जा रहा था कि बंद था, फिर भी खदान में काम अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। लेकिन अब किसके लापरवाही से किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। जांच जो होगा जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। जिस तरह से लोग 12 लोग हैं लगभग आपकी जैसे लोगों के बता रहे हैं कि 12 लोग काम कर रहे थे कंप्रेसर। मंत्री जी भावुक भी हो रहे हैं कि देखा जाए तो जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम भी था, कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही है, चाहे वो किसी के खदान मालिक का लापरवाही हो या प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही हो, लेकिन कहीं न कहीं यह लापरवाही हुआ है। आए दिन कई बार 2-3 बार पहले भी घटना ये घट चुकी है इस तरह की। देखिए इस तरह की जो घटना होता है कार्रवाई भी होता है और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों चाहे जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होता है। तो आज इतनी बड़ी जो घटना घटा है तो निश्चित तौर पर लोग कार्रवाई हो। जैसा लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया। अब हमें तो जैसे अभी सूचना मिला 5 बजे की घटना हो गया है। हम लोग
आज भगवान बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम था, उस पर हम लोग खाली हुए, हमारे क्षेत्र की जनता आया हुआ था। हम लोग जैसे सुरक्षित उनको मंगाए थे वैसे हम लोग सुरक्षित वाहनों से उनको भेजने का काम कर रहे थे। अब 5 बजे मालूम चला कि इतनी बड़ी घटना हो गया। हम लोग और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग हमारे अभी मौके स्थल पर अभी पहुँचे हैं। जैसा कि मंत्री डीएम साहब ने कहा है अभी कि खननकारी को बोला गया था, लेकिन खननकारी था सूचना नहीं दे पाए। अभी आपसे वार्ता हो रही थी। देखिए, अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा निश्चित तौर पर। जो है कि जो अब तो जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई लोग होगी। ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जो बंद खदानें हैं उसी में काम चल रहा था, बाकी जो उस तरह की खदानें वो तो बंद थी, लेकिन जो बंद खदानें हैं जो जिस पे रोक लगाई गई उसमें कार्य चल रहा था। अब देखिए, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है कि कौन खदान बंद कराया गया है, कौन चालू कराया गया है। तो खनन विभाग वाले बताएंगे कि कौन खदान किनका चालू है, किनका बंद है। अब तो जांच का विषय है, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगा। में एक घटना होने की सूचना मिली है जिसमें किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं। उनके निकालने का प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। कितने लोग दबने की आशंका है सर? ये अभी जानकारी करने को, मौत की कोई आंकड़ा सर? हमारे पास इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। जिले में सर मुख्यमंत्री जी थे, जबकि आदेश भी था बंद होने का, इसके बाद सर खदान चल रही थी, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब सलमान लाला मामले में इंस्टाग्राम पर की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। क्राइम ब्रांच ने एक्टर एजाज खान से की पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने एजाज खान से तकरीबन 3 घंटे तक की पूछताछ। एजाज का मोबाइल भी किया गया जब्त। एक्टर एजाज खान ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल की थी सलमान लाला को लेकर, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो मुझे गलतफहमी हो गई थी और जब मुझे सही चीज़ का पता चला तो मैंने तुरंत माफ़ीनामा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था और उसी दिन मैंने सब जगह क्लियर कर दिया था और मैंने डिलीट भी कर दिया था वीडियो। कानून का मैं सम्मान करता हूं और आज यहाँ पे आया हूं मैं और मैंने अपना मोबाइल भी जमा किया है और बाकी की सारी डिटेल जो उन्होंने मांगी मैंने सारी दे दी। तो उससे पहले आपको जानकारी थी सलमान? नहीं, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो कुछ इन्फ्लुएंसरों के मैसेज आए तो मैंने वो इट वॉज अ मिस्टेक। नहीं, नहीं, मैं नहीं जानता।